नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। मेरा नाम है रेयान जुनेजा। दोस्तों, बात करेंगे कि अगले 2 दिनों के दौरान नेक्स्ट 24 डे प्रेडिक्शन पूरे देश भर में मौसम कैसा रहेगा, ये इस वीडियो में बात करेंगे। और बंगाल की खाड़ी में बना था चक्रवाती तूफान फेजल, जो कि अब कमज़ोर पड़कर एज अ डिप्रेशन अभी भी रायलसीमा के ऊपर स्थिर बना हुआ है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब ये 24 घंटे के अंदर कर्नाटक के कोस्ट से लेकर केरल के कोस्ट के बीच में तबाही वाली बारिश दे सकता है और काफ़ी ज़्यादा जो है भारी मात्रा में बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है और साथ साथ में तेज़ हवाएं भी चलने की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद क्या होगा कि 24 घंटे के बाद ये सिस्टम अरबियन सी में चला जाएगा, तो उसके प्रभाव से क्या होगा कि दक्षिण भारत को बारिश से आंशिक राहत मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो पूरा इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो पूरा एंड तक बने रहेगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बस आपको इतना ही काम करना है। अब इस वीडियो की शुरुआत है वो उत्तर भारत से करते हैं, उसके बाद एंड में दक्षिण भारत की तरफ आते रहेंगे। तो 1 तारीख हो चुकी है, आज 1 दिसंबर हो चुकी है, नवंबर खत्म हो चुका है, 1 दिसंबर यानी कि ठंडी का जो पिक वाला महीना है उसकी शुरुआत आज दिसंबर की हो चुकी है। तो 2 तारीख को देखेंगे तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्का स्नोफॉल, नीचे हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगह दिखाई पड़ रही है। बाकी लद्दाख में देखेंगे तो लेह लद्दाख में कोई खास उम्मीदें नजर नहीं आएगी। हिमाचल और उत्तराखंड में देखेंगे तो हिमाचल और उत्तराखंड में भी लगभग जो है छोटपुट बूंदाबांदी या मेघगर्जना ही दिखाई देने की संभावना हमें दिखाई पड़ रही है। यानी कि इस तरह से कुछ पहाड़ी इलाके आते हैं, इस तरह से कुछ पहाड़ी इलाके हैं, तो इस तरह से वहाँ पे कुछ वेदर होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हिमाचल उत्तराखंड में अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर डिपेंड रहता है वो कितना मजबूत और कितना स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, क्योंकि अपेक्षाकृत ये कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो ये हिमाचल उत्तराखंड तक ये स्नोफॉल नहीं दे पा रहा है। तो इसकी ये वजह है। इसके बारे में फिर से एक अलग से वीडियो आपको बताने का प्रयास करेंगे, पहाड़ों पर कैसे स्नोफॉल होता है, फिर से एक अलग से वीडियो बनाएंगे। कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दूसरा वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान ये शुष्क करेंगे। सुबह फोक छाने की संभावना है, हैवी फोक तो नहीं, फिर भी कुछ इलाकों में घना कोहरा छाएगा, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में हल्का कोहरा छाने की संभावना दिखाई पड़ी, जिससे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके ज़्यादा शामिल हो सकते हैं। मध्य भारत की तरफ आते हैं तो 2 तारीख को तो मध्य भारत में बेमौसम बारिश नहीं पहुंचेगी, फिर भी पूरी भारत के कुछ पार्ट्स के साथ साथ पूरी मध्य प्रदेश तक ये बेमौसम बारिश पहुंच सकती है। 3 तारीख को यहाँ पे पहुंच सकती है। तो पहले 2 की बात करते हैं तो 2 तारीख को, 2 दिसंबर को पूरी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात ये शुष्क करेंगे। 2 तारीख को मध्य महाराष्ट्र में बादल आ सकते हैं और बारिश दे सकते हैं, बेमौसम बारिश, और मुंबई तक ये बेमौसम बारिश है 2 तारीख को पहुंच सकती है। और जो 2 तारीख को गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच में तेज वर्षा हो सकती है। गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कर्नाटक से लेकर आंतरिक कर्नाटका और केरला यहाँ पे तेज बारिश के साथ साथ समुद्र की लहरें भी 2 तारीख को तेज हो सकती हैं, हवाएं भी तेज चल सकती हैं और काफ़ी हैवी हैवी रेन होने की संभावना दिखाई दे, यानी कि हैवी टू वेरी हैवी रेन्स ओवर जो कर्नाटक कोस्ट एंड केरला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बारिश तो हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, लेकिन पहले की तुलना में बारिश की गति धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि ये वेदर सिस्टम अब कल केरल के कोस्ट के ऊपर आ जाएगा। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अपेक्षाकृत बारिश कम हो जाएगी, फिर भी लाइट टू मॉडरेट इलाकों में, कई इलाकों में बारिश जारी रह सकती है। ओडिशा कोस्टल एरिया में भी लाइट टू मॉडरेट 2 तारीख हो सकती है। बाकी ओडिशा के आंध्र विभाग, छत्तीसगढ़, पूरी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है, कुछ इलाके इसमें शामिल हो सकते हैं। पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार ये शुष्क रहेंगे, झारखंड में बादल आ सकते हैं, पश्चिम बंगाल में छुटपुट बूंदाबांदी या मेघगर्जना ही दिखाई दे रही है। सिक्किम और उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। बाकी असम, मेघालय, नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पे भी मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क ही रहने की संभावना हमें दिखाई पड़ रही है। और इस तरह से कुछ 2 तारीख को मौसम रहेगा। 3 तारीख की बात करते हैं, 3 तारीख को पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 3 तक रहेगा। 4 को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा, तो क्या होगा कि पहाड़ से चलने वाली बर्फीली और ठंडी हवाएं उत्तर और मध्य भारत में फिर से पहाड़ गिर सकती है, तो ये भी हम आपको इसमें वीडियो में एंड में बताएंगे। तो 3 तारीख को जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ पर स्नोफॉल, नीचे हल्की से मध्यम बारिश होगी, लद्दाख में छुटपुट वर्षा होगी। हिमाचल और उत्तराखंड में देखेंगे तो यहाँ पे छुटपुट बूंदाबांदी या मेघगर्जना ही दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई खास उम्मीदें नजर नहीं आने वाली। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू ये सब लगभग पूरी तरीके से साफ रह सकते हैं। घना कोहरा कहीं कहीं छा सकता है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन से इलाके शामिल हो सकते हैं अब आप जो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। बरेली, अलीगढ़, सीतापुर और जो अमरोहा उसके आसपास के इलाकों में कहीं की घना कोहरा छाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मध्य भारत में जो 3 तारीख को बेमौसम बारिश हो सकती है, जिसमें दक्षिणी गुजरात के कुछ पार्ट शामिल हो सकते हैं, वलसाड के आसपास और सूरत के आसपास, और इंदौर, जलगांव, नासिक, जो नांदेड़,
और मुंबई तक ये बेमौसम बारिश 3 तारीख को पहुंच सकती है। बाकी गुजरात शुष्क करेगा, पूरी राजस्थान भी शुष्क करेगा, उत्तर भारत शुष्क करेगा, पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये भी पूरी तरीके से साफ और शुष्क कर सकते हैं। और 3 तारीख को ओडिशा कोस्टल रियाद में हल्की से मध्यम बारिश होगी। बाकी ओडिशा के अंदरूनी भाग, छत्तीसगढ़, पूरी मध्य प्रदेश यहाँ पे भी कहीं की हल्की फुल्की बारिश तो कहीं की लाइट टू मॉडरेट भी होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होगी, यानी कुछ ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश बेमौसम बारिश होगी। लेकिन किसानों को ये नुकसान पहुंचाने की संभावना प्रबल आशंका नजर आ रही है। किसानों को वैसे भी सितंबर के और अक्टूबर की शुरुआत में गुजरात में कई किसानों को नुकसान हुआ है। कई किसान बदकिस्मती से कई किसान जान भी दे चुके हैं इसके बारे में, क्योंकि पूरे साल की कमाई कैसे निकल सकती, कमाई तो साइड पे रही, जो इनकम होता है वो कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये कई सारी मुश्किलें ये किसान ही समझ सकता है, बाकी कोई भी नहीं समझ सकता, बाकी कोई भी सुन नहीं सकता। बस ऐसे ही समझ लीजिए आप, कोई भी अभी मदद नहीं करने वाला है आपको, ये इतना बात समझ लीजिएगा। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। कोस्टल कर्नाटका केरला के बीच में भारी वर्षा होगी। ये वेदर सिस्टम अरबियन सी में आगे निकल जाएगा, लक्षद्वीप के आसपास हो जाएगा, पहुंच जाएगा एज अ वेलमार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन। तो कर्नाटक केरल में भारी वर्षा रहेगा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश जारी रहेगी, ओडिशा कोस्टल रियाद में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। बाकी अंदरूनी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश पूरी मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक हो सकती है। गुजरात के भी एक दो जगह बूंदाबांदी मेघगर्जना देखने को मिल सकती है। बाकी उत्तर भारत साफ रहेगा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये भी पूरी तरीके से साफ और शुष्क ही रहने की संभावना दिखाई पड़ी है। पूरी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल ये भी साफ रहेंगे। और उत्तर भारत के साथ साथ बाकी उत्तर पश्चिम भारत भी शुष्क रहने की संभावना दिखाई पड़ी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 3 तारीख तक 12% बढ़ेगा, 4 को ये आगे निकल जाएगा, तो बर्फीली हवाएं चलेंगी उत्तर और मध्य भारत में 5-6 तारीख के आसपास पारा गिर सकती है। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 8-9 तारीख के आसपास पहुंच सकता है, जो कि वो भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 13-14 तारीख के आसपास आने वाला है, वो मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।